यहाँ से हमारा 7 एपिसोड का सफ़र शुरू होता है एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लगता यूँ था जैसे अल्लाह ने हरी सपेरे की मदद के लिए उस शख्स को वहाँ भेज दिया था। वो गांव में आया तो उसे भी हरी का हाल मालूम हुआ। एक दिन हरी अपनी बेटी के लिए घर में परेशान बैठा था कि सुबह के 3 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है इस वक्त? हरी नागवारी से बोला। मैं जमाल हूँ, एक मुसाफिर। एक काम के लिए निकला था कि यहाँ आन पहुँचा हूँ। हरी ने जमाल के लिए दरवाज़ा खोल दिया। जवान का बारौब चेहरा चाँद की तरह रोशन था। हरी ने जमाल को अंदर आने का इशारा किया और मेहमान को इज्जत से अपने पास बिठा लिया। मेरा नाम जमाल शाह है। मैं एक गांव गया हुआ था किसी खास काम से। आंधी तूफान की वजह से मेरी घोड़ी रास्ता भटक गई और हम इस तरफ आ गए। जमाल ने अपना तारुफ और सफ़र की नौयत बयान की। मैं हरी चंद हूँ। पेशे से एक सपेरा हूँ। पत्नी मर चुकी है, एक बिटिया है, वो भी आजकल बीमार रहती है। हरी ने जमाल को अपना तारुफ दिया। क्या बीमारी है बेटी को? जमाल शाह ने पूछा। जानता होता कि क्या बीमारी है तो अब तक कुछ भी करके अपनी बिटिया को ठीक कर चुका होता। हरी ने असरदगी से जवाब दिया। मैं वेदों का इल्म भी जानता हूँ। मेरे हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। मैं अल्लाह के कलाम कुरान मजीद से लोगों को ठीक करता हूँ। जमाल बोला तो हरी ये सुनकर रोने लगा। सारी बात मनवान जमाल को बता दी। जमाल ने कहा कि वो लड़की के पास जाना चाहता है। वो उसे देख कर ही कुछ बता सकेगा। हरी ने बताया कि रतिका कमरे में बंद रहती है, पता भी नहीं चलता कब हमला कर दे किसी पर। उसका दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जमाल शाह लड़की के पास चला गया। वो ऊंधे मुंह ज़मीन पर लेटी हुई थी। जमाल शाह ने लड़की को सीधा किया तो उसने आंखें खोल दी। जमाल ने अपनी चादर उसके ऊपर डाली और उससे पूछा कि वो ऐसी हालत में क्यों है, क्या हुआ है तुम्हें? जमाल शाह ने रतिका से दरियाफ्त किया। लड़की कुछ न बोली। जमाल शाह ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी जिससे उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन उसकी मजमूई सूरत हाल काबिल रहम थी। बहुत पूछने पर भी लड़की कुछ न बोली तो जमाल ने उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली को पकड़कर कुछ पढ़ना शुरू किया। जमाल आंखें बंद करके पढ़ता रहा। जिस बाइस उसे वो सब दिखाई दिया जिसके बाद रतिका की ऐसी हालत हुई थी। जमाल शाह के पढ़ने का असर था कि लड़की अब मज़ीद बेहतर महसूस कर रही थी। हरी ने जमाल शाह से दरियाफ्त किया कि उन्होंने क्या पढ़ा था तो जमाल ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हारी बेटी पर एक खबीस जिन का साया हो गया है। जब तुम्हारी बेटी शादी की तकरीब से वापस आ रही थी तब वो जिन बच्चे की सूरत में उसे कब्रिस्तान के करीब मिला। सारी बातें सुनकर हरी मज़ीद परेशान हो गया क्योंकि वो इन बातों के बारे में नहीं जानता था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि हरी को अपनी बेटी उस रोज़ कब्रिस्तान के पास ही बेहोश हालत में मिली थी। हमें लड़की पर पढ़ाई करना होगी, जमाल ने कहा। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। रतिका को घर से बाहर एक कुएं के करीब बांध दिया गया और जमाल ने कुएं के चारों तरफ आग जला ली क्योंकि सांप के कांटे का इलाज उसी का जहर और आग से बनी मखलूक का इलाज वैसी ही आग हो सकती है। जमाल हसार खींचकर उसमें बैठ गया और हरी चंद को समझा दिया कि किसी मकर व फरेब में ना आए। सामने वाला अफरियत बहुत मक्कार और चालाक था। ये सब बताकर जमाल ने अपना काम शुरू कर दिया। वो कुरान की आयत पढ़ता जाता था और पानी पर फूंक मारता जाता था। जमाल की हिदायत के मुताबिक वही दम किया हुआ पानी हरी लड़की पर फेंकता जाता। देखते ही देखते लड़की की हालत गैर होने लगी और लड़की के कपड़े चिरना शुरू हो गए। ये देखकर हरी ने आंखें मूंद ली और रतिका की तरफ भागना चाहा ताकि उस पर चादर डाल सके। रुक जाओ हरी, वो मक्कार धोखा कर रहा है। मैंने जो कहा था उस पर अमल करो और हसार की जानिब मत जाना। जमाल चिल्लाया। जमाल मेरे प्यारे है जमाल, मेरे पास देख, मैं तेरे लिए तरस रही हूँ, मुझे और मत तरसा। रतिका अरियाँ हरकतें करने लगी, ऐसी हरकतें जो किसी भी आम इंसान का ईमान डानो डोल कर सकती थी। जमाल अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि उसके दिल में कोई फितूर ना आए वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और अफरियत लड़की को तो नुकसान दे ही रहा था लेकिन साथ साथ जमाल और हरी की गर्दनें भी तोड़ सकता था। बदजात मक्कार, मैं तुझे जला कर भस्म कर दूंगा। जमाल ने कहा। बता, क्यों पीछे पड़ा है तू रतिका के? तू मेरा बड़ा है जो तुझे बताऊं। अफरियत की आवाज़ ऐसी थी जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी दुरुस्त करते वक्त आवाज़ें सुनाई देती है, कई आवाज़ें। तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया है, बता। जमाल बोला। नहीं बताऊंगा। अफरियत चिल्लाया। चल फिर, जैसे तेरी मर्जी। जमाल ने हाथ पर रख कर कुछ पढ़ा और आग की लकड़ी पर ऐसी फूंक मारी कि अचानक वो जिन चीखने चिल्लाने लगा। जमाल ने अब उठकर लड़की को बालों से पकड़ लिया। कौन है तू बदजात, क्यों लड़की के पीछे पड़ा है, बोल। जमाल रौबदार आवाज़ से दहाड़ा तो रतिका चीखने चिल्लाने लगी। अब्बा मुझे पहचान लें, अब्बा ये खबीस मुझे मार देगा, ये खुद शैतान है। लेकिन जमाल के हाथ का इशारा पाकर हरी खामोश हो गया। जमाल ने फिर कुछ
पकड़कर रतिका की पेशानी पर हाथ रखा तो उसके मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलने लगी। बताता हूँ, मेरा नाम अफराब है। मैं अब अफरियत चीख रहा था। लड़की के पीछे क्यों लगा है बता, जमाल ने पूछा। रतिका मुझे अच्छी लगती है, अफराब बोला। जो अच्छा लगे उसे तकलीफ भी देते हैं, जमाल ने पूछा। तुमने किधर देखा था इस लड़की को, जमाल ने सवाल किया। एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत साल पुरानी बात है। एक औरत मर गई थी। उस औरत को बेरी के पेड़ के नीचे दूसरी औरतें नहला रही थी। उन औरतों में ये दोशीज़ा भी थी। मैं उसी रोज़ उस पर आशिक हो गया था, लेकिन हमारे कबीले के सरदार ने हमें मना किया हुआ था कि हम किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। फिर हमारे कबीले में जंग हुई और सरदार यादूस की सरदारी ख़त्म हो गई। अब मेरा बाप कलकाइल कबीले का सरदार बन गया। तभी मैं वापस रतिका के पास आया। पहले मैं इसे दूर से देखता था, लेकिन उस रात मैं एक बच्चे की सूरत में इस पर हावी हो गया। मेरे इसके साथ बहुत आगे के ताल्लुकात हैं। ये मेरे बहुत से बच्चे जन चुकी है, अभी भी ये पेट से है। जमाल ये सब सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि लड़की का पेट वाकई बड़ा था। और हरी ने भी जमाल शाह से कहा कि लड़की की तबीयत पहले भी ख़राब होती रहती थी, मगर फिर खुद ही ठीक हो जाती थी। जमाल ने लड़की पर कुछ पढ़ा और उसके गले में सूरत यासीन डाल दी। अफराब ऐसा करने पर चीखने चिल्लाने लगा। जिससे इश्क हो अफराब, उनको दुख नहीं देते। तुम तो रतिका को मारते भी हो, जो कि गलीज़ हरकत है, जलाल बोला। मैं इसलिए मारता था कि ये किसी को भी ना देखे और उसके करीब कोई भी ना आए, अफराब बोला। तुम अपनी मोहब्बत का सबूत दो अफराब, छोड़ दो लड़की का पीछा, जमाल बोला। ये मुमकिन नहीं है, अफराब ने कहा। मुझे वो सब करने पर मजबूर मत करो अफराब, जो मैं नहीं करना चाहता, जमाल ने कहा। ठीक है, मैं इस लड़की को नहीं दूंगा तकलीफ, लेकिन एक शर्त पर, जिन ने कहा। क्या शर्त, जमाल ने पूछा। यही कि मैं रतिका के अंदर रहूंगा और उसकी शादी का सोचा भी नहीं जाएगा, वरना मैं रतिका को मार दूंगा। फिर तो तुम अपने कौल में झूठे हो अफराब, जमाल अफरियत को जज्बाती कर रहा था। तुम्हें पता है अफराब, मैं एक लड़की से इश्क करता था, लेकिन लड़की को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैं ताकतवर था, मैं चाहता तो उससे ज़बरदस्ती भी कर सकता था, वो मेरा क्या कर लेती। लेकिन नहीं अफराब, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ज़रूरी नहीं जिससे हम मोहब्बत करें वो भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करें। मज़ा तो तब है जब सामने वाले से कोई उम्मीद भी ना हो और फिर भी हम बेलौस होकर उसकी ताबेदारी करें, उसके हर हुक्म पर लबैक कहें। जमाल बोलता रहा, इफ़राब खामोशी से सुनता रहा। ऐसा करो दोस्त, ये प्याला पियो और छोड़ दो रतिका का पीछा। मैं पीता हूँ प्याला, लेकिन रतिका के वजूद में मेरा वजूद है। उसका वक्त आए मैं अपना बच्चा लेकर चला जाऊँगा। उसने वादा किया और गायब हो गया। रतिका बेहोश होकर गिर पड़ी। उस पर जो भी गुजरी उसको याद ही नहीं था। जमाल कुछ माँ फिर एक सुबह रतिका की तबीयत बहुत खराब हुई। सब परेशान हो गए। रतिका ने बहुत तकलीफ से गोश्त का एक लोथड़ा जना। जैसे ही लोथड़ा उसके बदन से निकला, रतिका का पेट बिन बियाही लड़की जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद अफराब हरी के घर इंसानी रूप में आया और जमाल से इजाज़त चाही। साथ ही ये भी कहा कि जमाल इसे ऐसे तावीज़ दे जिससे वो रतिका को भूल जाए। ये सब बोलते हुए अफराब की आंखें उदास हो रही थी। वो जमाल के सामने चारपाई पर बैठा। उसकी आंखें आम इंसानों से दुगना बड़ी थीं। जमाल ने उसे एक तावीज़ खिलाया और वो चुपचाप अपना बच्चा लेकर हरी के घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त अफराब ने एक बकरे का रूप धारा और उसका बच्चा एक छोटे मेमने की सूरत में उसके साथ चलने लगा। अफराब हमेशा के लिए उस बस्ती से निकल गया। नौजवान ने कहानी ख़त्म कर दी। ओहो, तो जिन्नों को भी इश्क होता है, मन्नान ने हंसते हुए कहा। अब की बार उस जवान ने मन्नान की तरफ गज़ब की निगाह से देखा। गजनफर ने जल्दी से माजरत कर ली। मन्नान की तो आदत है मजाक करने की। गजनफर की बात सुनकर जवान खामोश हो गया। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों का, वो जवान गजनफर से मुखातिब होते हुए बोला। गजनफर तजबस का शिकार था। जवान ने हंस कर कहा, मेरा बाप है अफराब और मैं उसी अफराब का बेटा हूँ, बुर्रात। जवान की बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगी। वो एक तरफ दुबका बैठा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वो शैतान उस पर हमला आवर होने आ रहा है। उसके कदमों की छाप सुनाई दी थी। वो डर कर सहम कर एक साइड बैठ गया कि अचानक उसे पाँव की आहट सुनाई दी। करीब था कि खिज़र चीख मार कर भागता। उसे सामने से हानिया आती दिखाई दी। हानिया, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ का? खिज़र हैरान हो रहा था। तुम कहाँ गुम हो गए थे खिज़र? सब परेशान हैं। घर पर आंटी ने नीलम से रब्ता किया तो मुझे पता चला कि तुम इनके घर पर हो। चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ। और ये तुमने अपना क्या हश्र किया हुआ है? तुम्हारा सर क्यों ज़ख्मी है? हानिया खिज़र के गले लग गई।
इतने दिनों बाद तो खिज़र ने हानिया का चेहरा देखा था, वरना तो उसको लगा था कि वो खन्नास खिज़र को निगल ही लेगा, पूरी मुल्क फैमिली के साथ ही। तुम इधर क्यों आई हो हानिया? वो खन्नास तुम्हें मार डालेगा। खिज़र बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता खिज़र, चलो अपने घर चलें। मैं दरवाजे से अंदर आई हूँ, मुझे तो कोई शैतान दिखाई नहीं दिया, हानिया बोली। खिज़र ने हानिया को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन फिर उसे हानिया से बहुत तेज़ बदबू आने लगी, ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मर गया हो। खिज़र ने हानिया को पीछे धक्का दिया तो उसे एक सूखा करिया सूरत आग का गोला नजर आया जो अब खिज़र को घूर रहा था। तू इधर क्यों आया है? मरने आया है हरामजादे? तू हमें ख़त्म करवाएगा पिल्ले? तू इधर खुद नहीं आया, बल्कि तुझे तेरी मौत खींच लाई है। इतना बोलकर उस करीहुल सूरत मखलूक ने खिज़र को पकड़ना चाहा। खिज़र खौफ के मारे पीछे की तरफ भागा, जहाँ बालकनी से नीचे का घर का बैकयार्ड नजर आ रहा था। दूर रहो, दूर हो, खिज़र चिल्लाया। घबराहट में पीछे हटते वक्त उसका पाँव किसी शय से उलझा और वो छत से नीचे पक्के फर्श पर सर के बल जा गिरा। उस अचानक इत्तेफाक ने खिज़र को चीखने का मौका भी ना दिया। इसकी आवाज़ उसके हलक में ही दब कर रह गई। घर का फर्श उसकी सर के खून से भर चुका था। सारा घर तारीकी में डूबा हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। माहिन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। बचाओ पापा, बचाओ मुझे। ख़याम अपने वजूद को घसीटते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसके सर का ज़ख्म ख़राब हो चुका था, जिस बाइस उसे तेज़ बुखार भी था। माहिन, मेरी बच्ची, पापा की जान। ख़याम ने माहिन को आवाज़ दी। पापा, मैं इधर हूँ, बचाओ मुझे पापा। ख़याम ने कमरे से निकल कर देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि माहिन पानी के बड़े प्लास्टिक टब में मुंह के बल बेहोश पड़ी थी। टब पानी से लबालब भरा हुआ था और माहिन का सर पानी के अंदर, जबकि धड़ बाहर था। वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ा और माहिन को टब से बाहर निकाला। या अल्लाह, मेरी मदद कर, अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी मदद कर। ख़याम सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। उसने माहिन को अपनी बाहों में भर लिया। नन्ही परी अब बेहोश हो चुकी थी। ख़याम ने माहिन की गर्दन पर हाथ रखकर चेक किया तो महसूस हुआ कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। उसने माहिन का मुंह खोलकर उस पर उसके फेफड़ों में अपनी सांस फूंकनी शुरू कर दी। माहिन, माहिन, आंखें खोलो बेटा, देखो पापा आपको बुला रहे हैं। माहिन। ख़याम रोए जा रहा था, लेकिन माहिन की सांसें रुक चुकी थी। ख़याम हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने माहिन को फर्श पर लिटा कर उसकी छाती पर दबाव डाला और उसके मुंह में बार बार फूंक मारी तो माहिन की सांसें बहाल हो गईं। सांस बहाल होते ही माहिन के मुंह से बहुत सा बदबूदार पानी खारिज हुआ। पानी की सरन से ख़याम को उल्टी आ गई। अब माहिन आंखें खोले ख़याम को देख रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रात की चादर आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई रोशनी में तब्दील होने वाली थी। सुबह की किरण नमूदार होने को थी। ख़याम अपनी बेटी माहिन को गोद में लिए अब सूरतुल फलक और सूरतुल नास का विर्द कर रहा था। माहिन उसकी बाहों में मुसलसल तकालीफ से हलकान बेसुध हुई सो रही थी। दिन का उजाला फैलते ही वो खन्नास गायब हो गया था। ख़याम ने माहिन को सोफे पर सुलाया और खुद किचन में आ गया। वहाँ उसने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर अपने चेहरे पर डाला, जो बुखार की शिद्दत से तप रहा था। फिर वो कुछ खाने को टटोलने लगा। मालूम नहीं गन्सफर कहाँ रह गया है। ख़याम ने मोबाइल ढूंढा तो वो उसे सोफे के नीचे पड़ा हुआ मिला। उसने गज़नी को कॉल मिलाई तो योर नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड के इत्तला सुनाई दी। अरे ये क्या, नंबर बार बार नॉन रजिस्टर क्यों आ रहा है? चलो सिग्नल्स प्रॉब्लम हो तो एक दो बार आए, लेकिन बार बार क्यों? गज़नी से रब्ता नहीं हो पा रहा था। ख़याम सोच रहा था कि माहिन को उस घर से दिन के उजाले में कहीं दूर ले जाए या फिर नीलम से मिला लाए, लेकिन शायद उसका कोई फ़ायदा ना था। रात होते ही वही हालत हो जाएगी मेरी बच्ची की, और अगर शैतान ने रास्ता देख लिया तो गज़नी का घर तो मेरे दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता, ना खुद जा सकता हूँ और ना ही माहिन को छोड़ सकता हूँ। ख़याम घर से बाहर निकलकर सारे घर की तलाशी लेने लगा। दिन की रोशनी में सब अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली थी। यह नज़ारा दिल को कितना भला लग रहा था। काश इस घर में कुछ भी गलत ना होता। घर कितना खूबसूरत है ना। ख़याम वो गुजरे दिन सोचने लगा। उसको नीलम और अपने बच्चे शिद्दत से याद आने लगे। वो दिन जब सब उस घर को देखने आए थे, कितने खुश थे ना सब। ख़याम बच्चों की तरह रोने लग गया। कोई भी तो उसके पास नहीं था। वो अपने लिए खुद ही दुआओं के दर बंद कराया था। उसकी जान से प्यारे अम्मा अब्बा उससे हर रिश्ता ख़त्म कर चुके थे। ख़याम सोचने लगा, हो ना हो उसे शबनम की बद्दुआ लग गई है। मैंने उससे शादी से इनकार किया था, जभी अब मैं तकलीफ़ में आ गया हूँ। ख़याम सोचने लगा कि उसे शबनम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कभी जाएगा गांव शबनम की मन्नत करने, शायद वो उसे माफ़ कर दे। ये सोचते और चलते हुए ख़याम सारा घर देख चुका था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि इस घर में ये सब क्यों हो रहा है। वो अब घर के पिछले हिस्से में दाखिल हुआ। वो सब जगह चेक कर रहा था ताकि कोई तो सुराग मिले, लेकिन निदारत।
वो आगे बढ़ा कि अचानक उसे एक गुड़िया नज़र आई जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। ख़याम ने गुड़िया उठा ली। ये गुड़िया माहीन की है जो मैंने उसको सालगिरह पर लेकर दी थी। ख़याम गुड़िया को देख रहा था कि अचानक सन्नाटे में सिसकियों का शोर उभरा। अब की बार कोई बच्ची सिसकियाँ लेकर रो रही थी। ये कौन रो रहा है? कहीं माहीन तो नहीं? ख़याम ने सोचा। नहीं, ये आवाज़ माहीन की नहीं है, मैं पहचानता हूँ। ख़याम खुद से मुखातिब हुआ। वो आवाज़ की सिमत बढ़ता रहा कि अचानक उसे एक बच्ची घुटनों में मुँह दिए रोती हुई नज़र आई। कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? ख़याम ने सवाल किया। बच्ची ने जैसे ही सर उठाया तो ख़याम बच्ची का चेहरा देखकर हैरान हो गया। माहिरा, तुम? पापा की जान, इधर क्या कर रही हो? बच्ची के चेहरे की संजीदगी देखकर ख़याम ठिठक गया कि हो ना हो ये खन्नास का मकर है। गुड़िया मेरी है, मुझे दो। ये कहते ही लड़की का चेहरा मुतगय्यर होकर अजीब सा हो गया। ख़याम ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर फूंक मारी तो एक धमाका हुआ और वो लड़की गायब हो गई। अब उस जगह वही गुड़िया पड़ी हुई थी जो ख़याम के हाथ में थोड़ी देर पहले थी। ये सब हो क्या रहा है? कहीं तेज़ बुखार का असर तो नहीं कि मुझे गैर मरी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं? क्या ये हकीकत है या इल्यूजन? ख़याम का सर दर्द से फटा जा रहा था। लड़की जो ही गायब हुई सामने लगा झूला खुद ब खुद चल पड़ा और ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ये सब देखकर ख़याम उस जगह से जल्द निकल आया। वो शाम के वक्त छत से कपड़े उतारने गई तो उसको गेट के बाहर एक आदमी नज़र आया, अजीब व गरीब शक्ल का, जो नीलम की तरफ देख रहा था। नीलम उसकी शक्ल देखकर डर गई और जल्दी नीचे उतर आई। अब्बा जी, नीलम ने राशिद मुल्क को आवाज़ दी। जी बेटा। राशिद मुल्क बोले, बहुत दिन से एक आदमी गेट के पास खड़ा होता है, अब भी खड़ा है। मैं गई तो हमारे घर की तरफ छत को घूर रहा था। राशिद मुल्क ने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। जो भी था शायद चला गया था। अब बेटा कोई नहीं है, अब जब भी वो आदमी देखो मुझे उसी वक्त बुलाना। राशिद मुल्क ने कहा। जी अब्बा जी, नीलम ने कहा। राशिद मुल्क के आने से सबको एक आसरा हुआ था, वरना तो सब डर रहे थे। रात का ना जाने कौन सा पैर था कि उसकी आंख खुल गई। कोई औरत गुनगुना रही थी। उस वक्त कौन गा रहा है? साइमा ने खुद से कहा। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। साइमा का सारा माथा पसीने से तर था। वो हिम्मत करके बाहर आई। अंधेरे में उसे एक औरत नजर आई। 3 बज रहे थे लेकिन अंधेरे में भी वो साफ देखा जा सकता था उस औरत को। उस औरत की पीठ साइमा की तरफ थी। साइमा हिम्मत करके उसके करीब गई तो मारे डर के उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो औरत एक मरे हुए बच्चे को नहला रही थी और साथ ही गुनगुना भी रही थी। अब वो औरत साइमा की तरफ देखकर हल्का सा हंसी तो साइमा की चीखें निकल गई। औरत के सर पर छोटे बाल थे और उसके दांत टूटे हुए थे जो मैल की वजह से काले हो चुके थे। साइमा चीख कर उठ बैठी। मारिया जोसेफ साइमा की आवाज़ सुनकर भागती हुई रूम में आई तो साइमा की हालत देखकर डर गई। क्या हुआ बीबी जी आपको? मारिया बोली। वो औरत, एक बच्चा। साइमा की हालत गैर हो रही थी। मारिया ने साइमा को पानी का गिलास पकड़ाया और भागती हुई नीलम के पास पहुंची। बीबी जी दरवाज़ा खोलें। वो साइमा बीबी। मारिया इतना ही बोल पाई। क्या हुआ साइमा को? नीलम ने पूछा। वो भागी हुई रूम में पहुंची तो साइमा पसीने से शराबोर हो रही थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ खौफ के मारे फैली हुई थी। क्या हुआ साइमा? तुम ठीक तो हो? नीलम ने परेशान लहजे में कहा। बीबी जी, साइमा बाजी ने एक ख्वाब देखा है, कोई बुरा। मैं उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आई तो उनकी हालत। मारिया इतना ही बोली कि राशिद मुल्क ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। क्या हुआ बेटा? कोई ख्वाब देखा बुरा? कुछ नहीं होता, सारा दिन वही बातें दिमाग पर सवार होती हैं, इसलिए ऐसे हो रहा है। ये सब बुरे ख्वाब दिन भर की गुफ्तगू के मुताबिक आते हैं। इतना कुछ गुजर गया हम लोगों पर, इसलिए बेटा सब्र और नमाज से मदद लो। साइमा बस रोई जा रही थी। उसको वंश पर बहुत याद आ रहा था। अब साइमा को वसवसे हो रहे थे क्योंकि गजनी का नंबर भी अब नहीं उठा रहा था। तुम परेशान ना हो साइमा, गजनी भाई को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, नीलम ने कहा तो साइमा फूट कर रो पड़ी। मत हो परेशान मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नीलम ने साइमा को ढाढ़ बंधाई। हाँ बेटा उठो, वज़ू कर लो और 2 रकात नफिल पढ़ लो। शाबाश पुत्र, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो, नाउम्मीद मत हो, राशिद मुल्क ने कहा और रूम से चले गए। साइमा उठो, चलो साथ में नमाज पढ़ते हैं। जी बोलती साइमा उठने ही लगी थी कि उसका हाथ गीला हो गया। साइमा ने डरते हाथ की तरफ देखा तो सुर्ख खून से तर था। ये क्या हो रहा है? साइमा परेशान हो रही थी। नीलम ने मुंह पर हाथ रख लिया। साइमा का बच्चा ज़ाया हो गया शायद। तो यहाँ से हमारा 7th एपिसोड का सफ़र ख़त्म होता है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए।